करूंगी। विपिन, आज तो यहां पर चुनावी मौसम की बहार देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहां होंगे, अमित शाह यहां होंगे और चुनावी रेवड़ियां या जो मुफ्त जो फ्रीबीज की जो घोषणाएं हैं वो तो हम पहले से ही सुन रहे हैं। कमलनाथ कर चुके हैं, शिवराज भी कर ही रहे हैं, लेकिन जब आज अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और उनकी जब गारंटी सामने आएगी तो क्या यह कहा जाए कि सुपर संडे मध्य प्रदेश के लिए, यानी गारंटीज की बौछार आज मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, गारंटी की बौछार मिलने वाली है और नए नए वादे किए जाएंगे। और अब इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर अमित शाह आपसे कुछ देर बाद पहुंचेंगे, यहां पर गरीब कल्याण महाअभियान जो है उसका नाम दिया है, जिसका अमित शाह रिपोर्ट कार्ड एक पेश करेंगे। मध्य प्रदेश की पिछले जो 2003 से लेकर 2023 तक जो सरकार रही है, हालांकि बीच में 15 महीने यहां पर कमलनाथ सरकार रही, लेकिन इस बीच में जो सरकार रही है उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और बात वही होगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। वो तमाम योजनाएं, इसमें केंद्र की योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा इस रिपोर्ट कार्ड में, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को कैसे लाभ मिला जहां मध्य प्रदेश की जनता को, वो तमाम चीजों को बारी बारी से जिक्र खुद अमित शाह यहां पर करेंगे। दूसरी तरफ इन योजनाओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जब सतना पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां सभा कर चुके हैं, इससे पहले छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था कि जो गारंटी की बात कही है, मुफ्त बिजली की बात की हो, मुफ्त पानी की बात की हो, इससे पहले भी कर चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में भी यही वादे फिर से किए जाएंगे, इन गारंटी को रखा जाएगा। आपको बता दें कि लगातार हम जो देख रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार उन तमाम गारंटी का जिक्र कर रही है जिनमें से कुछ गारंटीज कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने रखी थी। प्रियंका गांधी ने जो कहा था, यही वजह है कि मध्य प्रदेश में चाहे किसान कर्ज माफी की बात को की जाए या फिर 500 रुपए का गैस सिलेंडर, उन तमाम योजनाओं को गारंटी का नाम देते हुए यहां पर जनता के बीच में पेश किया जा रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो बार बार जिसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार की, चाहे वो लाडली बहना योजना हो जिसके जरिए 1000 रुपए महीने की 3 किस्त अब तक जा चुकी हैं, जिसका ग्राउंड लेवल पर बीजेपी को लगता है कि बहुत कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आधी आबादी को ये पूरा कवर कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि 1500 रुपए महीने देंगे, लेकिन अब देखिए इसमें भी यह स्थिति होती है कि 1500 की जिक्र जब कांग्रेस करती है तो फिर यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि 1000 रुपए महीने को हम 3000 रुपए तक कर देंगे। ये भी गारंटी यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी जा रही है। तो जिन योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है उसमें खासतौर पर किसान, महिलाएं और युवा और खासतौर पर बेरोजगार, इनको जो तमाम पार्टियां इन पर फोकस कर रही हैं, आम जनता तक फोकस कर रही हैं, ताकि जनता इस बात को महसूस कर सके कि मुफ्त की चीजें या मुफ्त की जो योजनाएं जो जनता तक पहुंचेंगी उन पर कितना असर दिखेगा। लेकिन इस सब के बारे में ये भी सोचना जरूरी है, देखिए पूजा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार के पास 3.5 लाख करोड़ जो है वो कर्ज अभी सरकार के पास है और ये कर्ज की रकम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसकी वजह भी यही माना जा रहा है कि तमाम जो योजनाएं मुफ्त की रेवड़ी आप बांटते हैं तो सरकार पर उसका भार पड़ता है और सरकार पर भार पड़ता जा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि ये बीजेपी की सरकार में, जब 15 महीने यहां कांग्रेस की सरकार रही थी तब भी लगातार सरकार कर्ज लेती रही है। तो कर्ज लेना और मुफ्त की रेवड़ी बांटना, योजनाओं के वादे करना, चुनावी साल में सब चीजें चल रही हैं, लेकिन इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि सरकार जिस तरह से कर्ज लेती है उसका भी असर कहीं ना कहीं आम जनता के जेब पर पड़ता है। उसको अब जनता इस वक्त तो नहीं समझती, क्योंकि चुनाव का टाइम है, पब्लिक को लगता है, जनता को लगता है कि नए नए वादे किए जा रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल कर रहे हो या फिर अमित शाह जब यहां पर रिपोर्ट कार्ड अपना पेश करेंगे तो वो भी यही बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया, कैसे जनता को लाभ मिला है, उन तमाम योजनाओं का जिक्र करेंगे। देखिए केंद्र सरकार की योजनाओं का भी यहाँ पर बात की जाएगी इस रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि नाम जो दिया गया है गरीब कल्याण महाअभियान, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गरीब कल्याण का मतलब है कि ये बताने की कोशिश करना कि हम चुनावी साल में कैसे 2023 के साथ साथ 2024 तक देश की जनता को हम किस तरह से बीजेपी यहां पर अपनी योजनाओं के जरिए लाभ देने की वादा करती है, लाभ अब तक जो दिया गया है, ये तमाम बातें इस रिपोर्ट कार्ड में रहेंगी। अरविंद केजरीवाल लगातार हर जगह जाकर इसी बात का जिक्र करते हैं, जिसका असर भी देखने को मिलता है कि दिल्ली की बात की जाए या फिर पंजाब की बात की जाए, अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी खुद यहां पर लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि जनता तक ये बात पहुंचाए कि वो कैसे जनता को मुफ्त में बिजली देगी, मुफ्त में पानी देगी और तमाम योजनाओं का लाभ देगी। कांग्रेस भी उसी ट्रेंड पर चल रही है जो कर्नाटक में फॉर्मूला आजमाया था, उस फॉर्मूला का असर कर्नाटक में देखने को मिला था। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को लगता है कि उन गारंटी के जरिए जो हो सकता है कि जनता उनको समझे और जनता उस बात को महसूस
महसूस करे, क्योंकि कर्ज माफी, किसान कर्ज माफी का मुद्दे पे पिछली जब 2018 में जब सरकार कमलनाथ सरकार बनी थी, तब उस वक्त कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था, जिसका असर भी देखने को मिला था। जब किसानों की कर्ज माफी की बात 2 लाख तक की कर्ज माफी की बात राहुल गांधी ने कही थी, उसके बाद ये देखने को मिला था कि सत्ता में आई कांग्रेस। लेकिन इस बार फिर वही कुछ बातें हैं, लेकिन गारंटी के साथ साथ कई ऐसी गारंटी को जोड़ दिया गया है, चाहे 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो या फिर मुफ्त बिजली, 100 यूनिट तक की बिजली को माफ करना, 200 की यूनिट तक की बिजली को हाफ करना, ये तमाम बातें हैं। या किसान से जुड़ी हुई जो योजना है, किसान को बात करना, पुरानी पेंशन बहाली जो कि बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को लेकर, जिस पर लगातार विरोध भी हो रहा है, कर्मचारी मांग कर रहे हैं, उसको भी कांग्रेस ने अपनी गारंटी में रखा है। तो तमाम तरह की अगर योजनाओं की बात की जाए तो घूम फिर कर उन्हीं पर फोकस किया है, चाहे महिला, इसके अलावा युवा बेरोजगार या फिर दूसरा किसान। ये तमाम मुद्दे हैं और कर्मचारी एक बड़ा वर्ग है जिस पर फोकस हर पार्टी कर रही है, और यही वजह है कि अब इस तरह की रेवड़ियां बांटकर, इस तरह के वादे कर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। पूजा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने मध्य प्रदेश की स्थिति को सामने रखा भी है और किस तरह से इन मुफ्त रेवड़ियों के चक्कर में किस